नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये बटर स्कॉच सॉस। इसको आप किसी भी तरह के आइसक्रीम के साथ ऊपर इसको डेकोरेट करके इस तरह से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया स्वाद होता है इसको। आप इसको पेस्ट्रीज़ पे डाल सकते हैं, कुकीज़ पे डाल सकते हैं, केक्स पे डाल सकते हैं। ख़ासतौर पर ये बटर स्कॉच आइसक्रीम के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये नॉन स्टिक पैन लेंगे और इसमें मैंने ये लिया है हाफ कप चीनी। तो इसको मैं सबसे पहले कैरमलाइज करूँगी। तो इसको मेल्ट करेंगे। पैन मैंने गरम करा हुआ था, तो ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है कैरमलाइज होना। तो ये देखिए आप थोड़े से इसके जो है कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ी थोड़ी मेल्ट भी होना स्टार्ट हो चुकी है। इसे आप ब्राउन शुगर से भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा टेस्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, इसलिए वाइट से ज़्यादा अच्छा रहता है बनाना। और नॉन स्टिक पैन में ही बनाइए, वरना ये चिपकेगी। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी मेल्ट हो चुकी है, थोड़े से ही बस क्रिस्टल्स बाकी हैं, ये भी होने वाले हैं। ये शुगर देखिए आप बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, ज़्यादा हमें कुक करना नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। इस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। एक्चुअली ये थोड़ा सा उफनता है बटर डालते ही। और इसी स्टेज पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से लम्स बनेंगे पर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ये सब मेल्ट हो जाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, पर आप कंटिन्यू इसको स्टर करते रहिए। तो ये देखिए मेल्ट हो चुका है, बटर भी मिक्स हो गया है इसके अंदर अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये 1/4 कप दूध, पर थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा सा ऐड करेंगे। और क्रीम हाफ कप, इसको भी थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, हम धीरे धीरे ऐड करेंगे इसको। ये देखिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, किस तरह से उफन रहा है ये। थोड़े से लम्स भी हो गए हैं। मिक्स हो गया है अच्छे से। कितना प्यारा कलर आ रहा है देखिए बटर स्कॉच सॉस का। अब इसमें हम डाल लेते हैं वापस से थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी क्रीम अगेन। इसी से बहुत बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आने वाला है बटर स्कॉच सॉस का। अभी इसमें थोड़े थोड़े से लम्स दिख रहे हैं, इसलिए इसको अभी हमें पकाना है थोड़ा सा। और अभी थोड़ी सी क्रीम और मिल्क भी बाकी है। तो चलिए बाकी का भी इसके अंदर बचा हुआ ऐड कर देते हैं। लास्ट बैच जो हमारा थर्ड वाला है, इसको हम बैचेस में इसलिए डालते हैं वरना एक साथ बहुत सारे लम्स बन जाएंगे और फिर वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ऐड करते हैं। तो अब ये बाकी का मैंने कंप्लीट बिल्कुल ऐड कर दिया है। बस अब इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे फिर। और आप ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है, काफ़ी स्मूथ भी हो चुकी है ये। बस इसी तरह का ही टेक्सचर हमको चाहिए, काफ़ी ग्लॉसी भी हो गई है। इसको आप बिना उसके भी किसी चीज़ पर डालेंगे नहीं तो भी बच्चे इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। बस आपको इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल सॉस जैसी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। ये देखिए आप ऑलमोस्ट होने वाली है, ये कितना स्मूथ सा हो गया है ये। बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आइसक्रीम पे डाल करके। ये मार्केट में वैसे मिलती नहीं है, होममेड तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब आप ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने गैस बंद कर दी है और मैं इसको लगातार लो फ्लेम पर ही बना रही थी। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया से बन के हो चुकी है। अब रखने के बाद और गाढ़ी होगी। तो ये देखिए आप कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आई है इसकी, लग रही है ना बहुत एकदम यमी, और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। ये देखिए आप कितना बढ़िया फ्लो है। अब इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। जब आपको ज़रूरत हो जब निकाल लीजिए इसको। कमाल की लग रही है, वाकई में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये पसंद आई हो मेरा वीडियो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।